गुंडों में गुंडा, रंगबाजों में रंगबाज, जिनका नाम है शमशेर तूफानी। शमशेर तूफानी साहब आ रहे हैं। यहां पर तमाम तपरास रहा करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज आप देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ वरखड़दार आओ। देरी हो गई और आप साहब आके पहले से विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लगा तो बाबू, बहुत खूंखार आदमी बातें बाबू तो गोली चार्ज कर दे था। हमका कोई दाई मार डाय से भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका ही। फर्क कितना रहा है, जब मर जाए जब भगवान खिया जाए ने हुआ जौन भगवान रहा हमारे संपर्क ही निकल जाए। पहले हमारे उनके नेवता हकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य के माँ दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भड़के कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थे। मिलब देखा का होता, सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, और ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार घर भागने खोज किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लगो बाजार कर दूंगा। डर गया साला, ना डरेगा नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है, और लेट आने का मतलब क्या है, बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूं, हिदायत देता हूं कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितने भी बात बताना बस बिल्कुल सही बता रहा हूं। हम झूठ बोलबा न करब बाबू। जब आप पोछा तहां सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। देर काय होगी बाबू? हाँ।
एक ही कणार फंसी है। कारण कहा जाता है। का बताओ भाई करी यार, देर हुई ये मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे। खड़ा सारा एक पैर से करूंगा, एक उम्र फाड़ कर फेंक दूंगा साले। तो यमराज को बेवकूफ बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बैठ जाए, सब बता दे बाबू। बोल। बाबू ये मृतलोक है। ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हम का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। ए बाबू, यमराज की तपस्या करे खातिर हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या कहे आप चौकत हैं, दर्शन नहीं मिले। हम का आप का करी, हम तुरंत ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या कहे आप चौक जाता हैं, तब वो दर्शन नहीं मिले। हम का आप करा, आपका जुगुल लगाई। हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू, उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी उठा कर फेंक दूंगा 5.5 बजे ऊपर से हजार कुत्ते के औलाद। क्या खा ले गए तपस्या? तो नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। आगे बोल। हमारा तपस्या खुश हो गया यमराज जी। ए बाबू, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लाई के बाबू मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेके चले आए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? औते मान बाबू अपन दोनों खोल दे। वो क्या बे? अखिया। फिर क्या हुआ? खोलते मान हमार ले लेन, उनका हम ले लीन, यानी दर्शक दोनों तरफ से मिल गया। बोले बेटा, ए मेरे लाल, बेटा मांग ले। ए बेटा, बेटा मांग। मैं तेरे बेटा हूँ बे। यमराज हमका कहता है, आपका नहीं कहत बाटे हैं। तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आई तो दुए ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांगा, सब तोहरन खातिर मांगा। यमराज जी कहना सब भगत देखबन में जो भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मांग ले, मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जो बनी ब्याह खड़ी हुई के आपस में एक हुई जाए। कहता है माने इतनी मोट इतनी बड़ी, एक सिंह भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया पोहिन गए। बोले दूसरा वरदान में हम का मांगब, कैन मांग। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो आज आप सिंहिया गुपरा बैठ जाए। यमराज हक बकाई गए, सिंही पे कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंहे कुपरा जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जी भी निकली ओई पैसे छटपटाता है। कहता रे 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 रे, अरे गा 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 गा, अरे गा 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 गा। ओई पे कहता वहां है, रे 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 मांग। अब तीसरा मांग। हम कहे मगबे करब, का कहूँ जात है का, कन जात नहीं ना, हिया जात बा। मौका पाए तीसरा मांग लीन। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे रहे वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो, लागेन छटपटाए। बोले बड़ा बदतमीज है बे,
अबे ये सुअर की औलाद, भाग साले, भाग बे, भाग बे, भाग साले। जब कहन भाग साले, इतने में मोर आँखी खुली गई। देखा एक कुत्ते की औलाद, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता बे? एक ही मतलब है न जाना। बता मुझे, मैं जानना चाहूंगा। हमारा पहला इशारा ऊपर गया, ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे गया, नीचे क्या है? पता लो। और बीचों में से हिलावे लगे ना, इसका मतलब क्या होता बे? मृत लोक। अच्छा, मुट्ठी क्यों बांधा? मुट्ठी काय बांधे? क्यों? आदमियों का शरीर 5 तत्व से बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बनी शरीर। राइट, बिल्कुल सही बताया तुमने। अगर 5 तत्व आपस में मिले ना होते बाबू, ये शरीर धर्म नहीं होती। इसलिए हमरे 5 तत्व के मिला दिया बिल्कुल है। ठीक बताया तुमने। ये क्या? लेकिन याद रखो, मेरे आने के पहले हमेशा यहाँ पर मौजूद रहा करो। हमेशा रहूंगा। तुम्हारा ऐसी गति नहीं होगी। अब हुब्बे न करी। Sit down, little girl। पता नहीं का काज बाटा। मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ। ए भगवान। बैठ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटू बैठा है, आसन मार कर बैठ। अबे कान का बहरा, मैंने कहा है आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। अबे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। अबे चुप, कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। नहीं साले, मैं बोल रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माताओं और बहनों, ये नाचिर गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार की हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गुर्रा का शेर तो आंखें निकाल लूं और सिला जमी का फाड़कर पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। सोरत है मेरे नाम की इस सारे चहाल में, और शेरों के छक्के छुट्टे हैं शमशेर तूफानी के नाम से। ये शमशेर तूफानी 420 को 20 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का? साथियों, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, ग्राम लखनपुर का रहने वाला हूं। राजधानी खड़े हो जाओ। साथियों,
मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है बंदना। बढ़िया नाम है, बरदना। कान से कम सुनाई देता है? है मैंने कहा बंदना। बंदना। हाँ। मेरी बहन बंदना बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है। क्या बीए से करावत है? क्यों? अच्छा कोर्स करावा। अच्छा तू ही बता कौन सा कोर्स कराऊं उससे? ए बाबू क्या है? EMC कराए दे। दिमाग खराब हो गया क्या बक रहा है? EMC EMC कहा जाता है। नहीं आता तो मत बोला कर EMC। EMSC। हाँ EMC फिर वही बात साली EMSC कहते वही ना? EMC। हाँ तो हर बहन एक दिन हमारे खिए चली गई, तेरे घूमट टहरत। हाँ हो, हम तो हक बकाई, हम कहा रे बाप रे बाप, ये तो शेर जी के बेहा नहीं। अबे नहीं आता तो मत बोला कर, बहन कहा जाता है। आगे बहन आई गई। हाँ अब का करी, अपन चारपाई बिछाए दिन बाबू। चारपाई? हाँ चारपाई बिछाए दिया, एक ही गण चैला रहा है। घंटा मारूंगा साले, दिमाग खराब हो जाएगा। गलेसा कहा जाता है। एक ही गलैचा रहू बिछाए दिन। हम का बैठा, कहे नहीं बैठे ना, तोहरे बहनी हम बैठाए। क्या बे? चार पहिया पे फिर बैठ क्या हुआ? गए। हमका पानी के इंतजाम कर दे, पानी नहीं ना पियब। हम जाते अपने हवेली, नहीं तो भैया नाराज हो गई हैं। बिल्कुल उसने ठीक कहा। हमका इतनी जल्दी का बा रहा, लड़का हो जाए तो जाई। उतारूंगा साले, 20 जूता मारूंगा मुंह पर खाने अगर बदतमीजी बोला तो। क्या कहा तुमने? आप समझबे नहीं बहन, क्या नहीं समझा? हमार औरतिया पेट से रहे बाबू, ओके पेट पिरात रहे। हम वही में है क्योंकि दौलत रहे है। इतने में तोहर बहन आई गई, वही तोहरे बहन से हम कहे इतनी जल्दी का बा, बैठी रहा, लड़किया हो जाए तो जायू। पागल कहीं का, इस तरह से नहीं बोल सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था। मैंने कहा, अपने दिल में सोचा कि वो बच्चा हो जाए उसके बाद आप जाएंगे। हाँ, वह बतिया तो हमारे पास है। वही बतिया कह रहा हूँ साली। ये बती वही है। दोबारा से गलती मत कर रहा, बदतमीज कहीं का। हाँ तो साथियों, डिस्ट्रिक्ट कानपुर लखनपुर का रहने वाला हो। साथियों ये रहा मेरे परिवार का और मेरा परिचय। लेकिन दोस्तों इसी कानपुर में हमारी 3 मीलें चल रही हैं। काफी रियासत है मेरे पास, और लोग मुझे शमशेर तूफानी के नाम से नहीं बल्कि सेठ शमशेर तूफानी के नाम से जाना करते हैं। हाँ भाई, वो इसलिए कि हमारे गांव के जितने भी मजदूर हैं, कोई परेशानी होती है तो मेरे पास आते हैं। जैसे कि रुपए पैसे की बात किया, कर्ज के रूप में लेना चाहते हैं तो हम उन्हें कर्ज दे देते हैं। अच्छी बात, लेकिन हम ब्याज नहीं लेते। ब्याज का चाहिए बाबू? अरे हमको तो होकर रामपुर चले की पड़ी। रामपुर गए, भगवान के यहाँ चल रहा है। हाँ, का जवाब देवे? बिल्कुल सही कहा तूने। साथियों मैं ब्याज नहीं लेता हूं। अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा तो ब्याज ना लेकर के मूलधन के आगे 0 बढ़ा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूं। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूं। ईमानदार सेठ हैं। क्यों नहीं? अगर किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही 0 आगे लगा करके सीधा 5000 रुपया लेता हूं। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूं। हाँ, समझे? ये रहा मेरा पहला वसूल। और दूसरा वसूल यह है कि हमारे लखनपुर में कोई नई लवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले मेरे हाथ ही है। उनके साथ ऐसे वो आराम मैं करता हूं, सुहाग रात मैं बनाता हूं और पैर से ठोकर मार करके सुबह उन्हें हम भगा देते हैं। ये रहा मेरा दूसरा नियम। और तीसरा नियम यह है कि मैंने लोगों के अंदर इतनी दहशत डाल दिया है कि जिसके घर में नई नवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले वो खुद मेरे यहां पहुंचाते हैं। आकाश पहुंचाने में किसी ने कमी किया, पहुंचाने में कोई लापरवाही किया
तो हम इसे मौत के घाट उतार देते हैं। और तुझे मालूम नहीं होगा कि एक मेरा नौकर है, ये मेरा नौकर है। मैं उसे नौकर नहीं समझता, अपना साइडो बना करके रखा है। अगर किसी ने गलती से दुल्हन को न पहुंचाया होगा तो वो मेरा नौकर यानी जबर कसाई खुद जा करके उठा कर लाता है, मेरे सामने पेश कर देता है। और काश किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो अब इसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये रहा शमशेर तूफानी का ऐलान। मेरा जबर आता होगा। फोन किया था, काफी समय हो गया लेकिन आया नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे। ए बाबू, क्या बात? ओका जी बुलावा। क्यों? बहुत खतरनाक बना। कुछ नहीं होगा, जहाँ की हम है वहाँ तुझे कुछ नहीं होगा। चलो दरवाजे में खोल दो। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आज के पहले जब मैं कभी सेठ जी की हवेली पर पहुंचा तो साले तमाम नौकर गेट पर दिखाई दिया करते थे, लेकिन आज ससुरा कोई नौकर नजर नहीं आ रहा है। अबे कोई है बे? ये कहा है बे? आज साले आजा बे। ससुरा हमारी गोली से तेज भाग नहीं सकता बचवा। कहो गोली पहटबो कर सका। हम साले तुझे ऐसी जगह गोली मारेंगे जहां हमारी गोली को तनिक भी तकलीफ नहीं होगी। नहीं, हाँ, हमका बक्सा दिया। तो का बक्सा दे ही सारे तोहर मुंह दिखाई कर। नहीं, एक बार तेरी जान को बख्श दो। कौन है बे? क्या नाम है तेरा? हमारा नाम राम शरण छेउकी दाल। राम शरण। और तोहरी बहनी का नाम हुआ है? जाने रघुनाथ। चुप साले! ए बेरम सरना साले, शायद तू हमारे नाम से वाकिफ नहीं है बे। पहली बार मिला हूँ। ससुरा लैंग्वेज सुधार कर बात कर बे मुझसे। मेरा नाम जबर कसाई है, जबर कसाई। बतवा, जब्बर। जिस तरीके से चिकवा बकरी का गला काटता है ना, उसी तरीके से एक जबर कसाई इंसानों का पेट फाड़कर उन सालों की अतरिया निकाल लिया। डर गया साला। साले भाषा बदल गई। जो डाल गया समझो मर गया बेटा। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। नहीं होगी। दिस इज माई फर्स्ट एंड द लास्ट वार्निंग टू यू। नहीं हरामजादी, यू ब्लडी बास्टर्ड। हरामजादे, आइंदा गलती ऐसी मत करना।
मुझे सेठ जी से इमीडिएटली बहुत जरूरी काम है। मिलना है। उनसे मिलना मेरा बहुत जरूरी है। उनके पास लेवा चल साले, चल। सेठ जी के कदमों में गुलाम जबर कसाई का प्रणाम स्वीकार। जबर, मैं तुझसे जानना चाहूंगा, काफी समय हो गया, क्या लखनपुर में कोई नई दुल्हन नहीं आई जो कि मेरे पास लेकर नहीं आया? चुपचाप खड़ा है, सुन मेरी बात को मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे खड़ा तन्ने काहे जबरी सी घड़ी है। खड़ा तन्ने काहे जबरी सी घड़ी है। खड़ा तन्ने काहे जबरी सी घड़ी है। और खबर गांव की कुछ सुना जिसी घड़ी है। बलि करके गूंगा यहाँ पर खड़ा तू। बलि करके गूंगा यहाँ पर खड़ा तू। और तुझे देखे कर दिल दुखी सी घड़ी है। जबर, आखिर बात क्या है? चुपचाप खड़ा है और कोई नई खुशखबरी नहीं सुना रहा कि दुल्हन को लेकर आया क्यों नहीं? बात क्या है? सेठ जी, एक बात ये बताइए कि क्या कभी मैं आपकी हवेली में दाखिल हुआ और आपके लिए कोई शुभ सूचना लेकर ना आया हूं? नहीं, आज पहली बार देख रहा हूं। तो आज भी ऐसी बात नहीं है। हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। कहना क्या है? अच्छी खबर ये कि नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। सुनाई खबर एक नहीं साहब, तुम्हें मैं सुनाई। और सुनो बीबी रमला के घर आई। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। इजाजत अगर हो उठा उसको लाऊं। और उचित जो सलाह है उसे दो सुनाई। सेठ जी, आप इस लखनपुर के मजदूर रमुआ को जानते हैं? खूब अच्छी तरह से जानता हूं। वही साला रमुआ मजदूर, उसने अपनी शादी किया और उसकी नई नवेली दुल्हनिया आकर उस साले की झुपड़िया में बैठी हुई है। वो साला आपके नियम, आपके वसूलों को भूल गया, जो कि स्वेच्छा से अपनी पत्नी को हवेली तक नहीं पहुंचाया। अगर आपकी इजाजत हो तो इसी वक्त में जाऊं और उसकी झोपड़ी से उसकी महलिया को घसीटते हुए लेकर आऊं और आपके कदमों में डाल दूं मैं। जब तेरी बात तो सुन पाया कि रमुआ शादी करके दुल्हन को अपनी झोपड़ी में लाके बिठाया है, तो मुझसे पूछने की जरूरत क्या थी? उसे जबरदस्ती उठाया ना था। सुन मेरी बात को मैं कहना क्या चाहूंगा। अरे
तुम्हें हुक्म देते हैं, जय शिव जाओ और रमुआ की औरत को ला करके मेरे कदमों में पेश कर। तेरे रास्ते का कोई रुकावट बनता है, रोड़ा बनता है, तो वहीं पर साले को ठोक देना। आपके हुक्म की तालीम होगी मेरे आका। अगर ऐसी बात है तो हमारी बात को आप ध्यान से सुनिए। बोल कहना क्या है? तो तेरी थी बस इजाजत मिले आपकी भी देर थी बस। इजाजत मिले आपकी, हुक्म बजाने को गुलाम तैयार है। किसकी हिम्मत जो रोके इस तूफान को? डर किसी का नहीं, मैं तो खुद बब्बर हूँ। सेठ जी आप बेफिक्र रहिए। अगर आप मुझे इजाजत दे रहे हैं तो इसी वक्त मैं जा रहा हूं लखनपुर। रमुआ की झोपड़ी में मां कसम पलक झपकते ही उसकी मेहरिया को, साली को पल्लेदारी करके लेकर आऊंगा यहाँ। ऐसा ही होना चाहिए। सेठ जी मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं जब भी कभी आपकी हवेली में आया, आपका चेहरा गुलाब जैसे खिला रहता था। आज पहली बार देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर ये सिकम। क्या बात है जबर, ये कोई पूछने की बात नहीं है। तू हमेशा जानता है, मेरी आदत से वाकिफ है कि मुझे नई दुल्हन की हमेशा खोजने की जरूरत रहती है। काफी समय से लेकर नहीं आए, इसलिए हम तेरे ऊपर नाराज है, खुश नहीं रहे। यही कारण है, आप देख रहे हैं ना, इनकी लालिमा खत्म हो गई है। कौन लालिमा बे? चेहरे की तो साले ऐसा नहीं बोल सकता। लालिमा खत्म हो गई है, झुर्रियां खराब हो गई हैं। बिल्कुल बेटा सही कहा तूने, हर जगह झुर्रियां पड़ गई हैं, आप देख रहे हैं। बिल्कुल बेटा सही कहा है। सारे झुर्रियां तो ऐसे कुत्ता खराब कहीं होता। का। हाँ कब सही रहा तो झुर्री बे। आँख खराब हो चली जा रही है। तो ये कहा चुन्नट की बात कर रहा है। जबर, चुन्नट वाली हराई उसकी बातों को छोड़ो साले, ना समझ है, न जाने क्या बोल जाता है। मैंने जो कहा है उस काम को तुम करो, इसी वक्त जाओ, उसे लेकर के मेरे पास आओ। लेकिन सेठ जी मैं तो जा रहा हूं, जाने से पहले इस बॉडी में फुल एनर्जी तो भर दीजिए। जाने से पहले सेठ जी एक बार जरा मुस्कुरा तो दीजिए। जबर, हाँ क्यों नहीं हंसूंगा? बड़ी अच्छी खुशखबरी तुमने सुनाया है। ओ मेरे दिल को करार आ जाए। क्या बात है? बहुत अच्छा। ओ मेरे दिल को करार आ जाए। आप हंस दे, आप हंस दे, आप हंस दे, बाहर आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। मेरे दिल को करार आ जाए। बारह भैया, मेरे दिल को करार आ जाए। आप हग दे, आप हग दे, आप हग दे, बुखार आ जाए। मेरे क्या बोला बे? क्या बोला? आप हग दे। फिर साले उसी बात। कुत्ता, खबर चलो, यही कहा उसने। उनका नहीं मार पाया, इनका मार। बताओ साले, यही कहा उसने। कान का पहरा हो गया, सुनाई नहीं देता। उसने कहा आप हंस दें, बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए।
मेरे दिल को करार आ और जाए। क्या कहा साले? बहरा बहरा कह के हमका खुद बहर कही डावत बाटे। साले पहला तो है ही है। करावे दाई सोइया हाँ, तुम्हारे ऐसी गति नहीं होगी साले, कुत्ता कहीं का। रोज कहवे करावे चुप! दवाई। साले सो जाता है, जब बुलाया जाता तो सुनता नहीं है साले। दवा कम में खराओ तेरी में मत बोला साले। क्या बोला? देख जबर गया है जबर गया रमुआ है। की औरत को लाने के लिए, मैं उसका इंतजार करूंगा। अगर कोई रोकने टोकने की उसकी कोशिश की तो हम उसे मार के घर डाल देंगे। ये रहा शमशेर तूफानी का ऐलान। सालो